Hello everyone, welcome back to the day 5 of the Network Marketing Ninja Techniques training series. अब हर रोज आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं एंड आज की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसा कौन सा काम है जिसे करके लोग नेटवर्क मार्केटिंग में अपने प्रॉस्पेक्ट्स का गला दबा देते हैं। ऐसा कौन सा काम है जिसे करके लोग अपने प्रॉस्पेक्ट्स को खत्म कर लेते हैं, उनके प्रॉस्पेक्ट्स ही नहीं बचते। और क्या वो काम आप भी कर रहे हैं? चलिए सीखते हैं आज इस वीडियो के अंदर। बट इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग, बिजनेस, सेल्स, मोटिवेशन, इन सब के ऊपर मैं आप सबको ट्रेन करता हूं इस चैनल पे। सो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिए। दूसरी चीज, अपने पूरे ग्रुप में आपने अभी तक बताया या नहीं बताया, अपनी पूरी टीम में आपने ये खबर फैलाई नहीं फैलाई कि मैं पुष्कर राज ठाकुर आपको इस चैनल के ऊपर रोज अब नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ट्रेन कर रहा हूं। तो ये जो ट्रेनिंग सीरीज है, क्या आप अपनी टीम के साथ शेयर कर रहे हो? आपने अपनी टीम को बता दिया रोज शाम को 7 बजे आपको इस चैनल पे आके ये ट्रेनिंग लेनी है। एंड हो सकता है आप इस ट्रेनिंग को बाद में भी ले रहे हो, तो मैं आपको बता दूं 30 दिन की ये ट्रेनिंग है और ये जो है डे 5 है। तो 30 दिन की ट्रेनिंग इस चैनल पे आपको वीडियोस मिलने वाले हैं। तो अगर आप बाद में भी इस ट्रेनिंग सीरीज को देखेंगे तो आप देखिए डे 5 है, तो आगे और पीछे की ट्रेनिंग आपको जरूर लेनी है। एंड अपनी पूरी टीम को ये जरूर बता दीजिए कि इस ट्रेनिंग का वो फायदा उठाएं। नाउ विल स्टार्ट द ट्रेनिंग विद द इमेजिनेशन। आप इमेजिन कीजिए कि आपके घर में एक इंसान आते हैं, एक व्यक्ति आते हैं और वो बोलते हैं कि मैं आपको वैक्यूम क्लीनर का डेमो दूंगा। अब आप कहते हैं वैक्यूम क्लीनर का डेमो वैसे तो हमें नहीं चाहिए, चलिए आप डेमो देने आए हो तो डेमो तो दे दो। अब वो आपको डेमो देते हैं, वो घर के कोने साफ करते हैं, हर जगह वैक्यूम क्लीनर को लेकर जाते हैं और वैक्यूम क्लीनर से सारी गंदगी उनके वैक्यूम क्लीनर में आ जाती है और बोलते हैं देखिए कितना बढ़िया काम कर रहा है मेरा वैक्यूम क्लीनर। आप बोलते हैं हाँ काम तो बढ़िया कर रहा है। वो आपको बोलते हैं आपको झाड़ू पोछा लगाने की जरूरत नहीं है, वो आपको बोलते हैं बस वैक्यूम क्लीनर लीजिए और आपका काम आसान हो जाएगा। तो आप बोलते हैं कि अगर हो जाएगा, चलो पहले तो आपने सोचा नहीं था कि मैं लूंगा, बट ठीक है आपका मन बन जाता है लेने का और आप कहते हैं चलो मैं ले लेता हूँ, ठीक है कितने का है? वो बोलते हैं जी 30,000 रुपये का है। अब आप कहते हो 30,000 तो बहुत ज़्यादा है यार, बट चलो ठीक है मैं अपने वाइफ से, हस्बैंड से डिस्कस कर लेता हूँ या कर लेती हूँ एंड फिर ठीक है हम आपको बता देते हैं या आप ले लेते हैं। अब लेने के बाद जब आप उन्हें पैसे दे देते हैं उसके बाद वो भाई साहब आपको बोलते हैं वेल मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। आप बोलते हैं बताइए। वो बोलते हैं देखिए ये जो वैक्यूम क्लीनर मैं देने आपको आया हूँ, वैक्यूम क्लीनर तो आपको बढ़िया लगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बट आप इस वैक्यूम क्लीनर के साथ पैसे भी कमा सकते हो। अब वो बोलते हैं अच्छा पैसे भी कमा सकते हैं, वो कैसे? वो आपको बोलते हैं कि आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने और फ्रेंड सर्कल में इस वैक्यूम क्लीनर के बारे में बताना है, उन्हें भी आप डेमो दे सकते हैं। पहले मेरे घर में भी कोई डेमो देने आया था और आप भी डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो देंगे तो आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। कहते हैं हाँ आप दिखाओ दिखाओ। तो वो इंसान आपको अपने चेक्स दिखाता है, देखो जी मेरे को पिछले महीने 50,000 रुपये आए थे, उससे पिछले महीने मेरे को 40 आए थे, उससे पिछले महीने 30 आए थे और इस महीने मेरा 1-1.5 लाख रुपए का चेक आने वाला है। और आप ये देखिए जो मेरे से भी ऊपर है मेरे अपलाइन, उनका जी 3 लाख का चेक, 4 लाख का चेक, 5 लाख का चेक। आप देखिए जी इनसे ऊपर है तो देखो करोड़ों में इनकम आ रही है जी। अच्छा जी आप बड़े ध्यान से देखते हो, अच्छा करोड़ों में इनकम आ रही है। वो चेक दिखाता है आपको। चेक दिखाने के बाद वो आदमी बोलता है अब ये देखिए जी ये मैंने अभी गाड़ी बुक कराई है जी, ये वाली इस होंडा की गाड़ी मैंने बुक करा दी है, होंडा मैं खरीद रहा हूँ। आप ये देखिए जो मेरे अपलाइन है जी उनके पास तो जी ये BMW है। अच्छा जी BMW है। वो कहता है जी इनके साथ देखिए इनके पास ऑडी है, इनके पास मर्सिडीज है, इनके पास जैगुआर है, इनके पास वॉल्वो है। और वो अलग अलग तरह की गाड़ी दिखाने लगता है। जी ये देखिए ये हमारी कंपनी के अंदर है, इनके पास पोर्शे है, इनके पास ये वाली गाड़ी है, वो सब दिखाता है। आप वो भी देखते हो। उसके बाद वो कहते हैं देखिए जी आप है ना टूर पे जाओगे, आप 5 स्टार वेकेशन पे जाओगे, आप सिंगापुर जाओगे, आप यूरोप जाओगे, आप यहाँ जाओगे वहाँ जाओगे। आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है कि ये सब वैक्यूम क्लीनर बेच के आएगा, तो इस वैक्यूम क्लीनर में मार्जिन कितना होगा? हो सकता है ये 3-4-5 हज़ार की चीज़ मुझे 30,000 रुपये में देके जा रहे हैं और 30,000 रुपये में मुझे देके जा रहे हैं, तो यार ये तो बहुत बड़ा मार्जिन कमा रहे हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा इतना भाई, अगर कोई इंसान BMW खरीद रहा है, वो टॉप 5 स्टार वेकेशंस पे जा रहा है, वो इतने लाखों रुपए की अर्निंग कर रहा है, तो इन प्रोडक्ट में मार्जिन तो बहुत होगा। आपके दिमाग में पहला ये आ जाता है केस। दूसरी चीज आपको समझ आती है कि ये सब कमाने के लिए, ये सब कुछ कमाने के लिए, ये चेक कमाने के लिए
ये BMW लेने के लिए, ऑडी लेने के लिए, मर्सिडीज लेने के लिए और ये 5 स्टार वेकेशंस पे जाने के लिए मुझे ऐसे घर घर जाके ना ये डेमो करना पड़ेगा। आप कहते हो ला भाई 30,000 वापस ला, मैं तेरे को सोच के बताऊंगा, अभी नहीं, बाद में लेंगे। नाउ यू जस्ट अंडरस्टैंड कि हुआ क्या। उस इंसान ने दो चीज़ों को मिक्स किया, क्या मिक्स किया? एक तो घर घर जाके जो प्रोडक्ट डेमो कर रहा था वो डेमो वो कर देता और उसके बाद वो बोल रहा है इसमें लाखों रुपए की इनकम भी है, ये भी है, वो भी है। क्या आप भी तो ऐसे नहीं कर रहे? आपको लग रहा होगा इसमें गलती क्या, ऐसे तो करना होता है, ऐसी तो सिखाया क्या मैं नेटवर्क मार्केटिंग में? वेल, होता क्या है, सामने वाले के दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं, वो सोचते हैं हम करोड़पति बन जाएंगे, बट वो ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं समझते। ह्यूमन साइकोलॉजी, बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो कर रहे हो, आपके एक्शन से सामने वाला इन्फ्लुएंस होता है और आपके एक्शन करने से सामने वाला क्या क्या सोचता है उसे ध्यान से सीखिए। यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर को हटा देते हैं, हो सकता है आपके हेल्थ प्रोडक्ट्स हो, आप अपना हेल्थ प्रोडक्ट का डेमो कर रहे हो, डेमो किया, सामने वाला कन्विंस हो गया, वो खरीद भी लेता है और उसके बाद आप बोलते हो देख भाई ये लाखों की इनकम, ये करोड़ों के चेक्स। उसके बाद आप बोलते हो कि भाई ये देख ये गाड़ियां। उसके बाद आप 5 स्टार वेकेशंस की बात करते हो। जहां से शुरुआत करी बस वहीं पे गलती कर दी। ऐसा नहीं है लोग कन्विंस नहीं होते, कुछ लोग कन्विंस हो जाते हैं, ठीक है हम भी करेंगे, हम भी कर लेंगे, बट वो कुछ होते हैं। एंड उसमें होता क्या है, जो पोटेंशियल लोग होते हैं, जो सच में वो बिजनेस कर सकते हैं, वो बिजनेस को नहीं समझते, क्योंकि एक बार लोगों के दिमाग में परसेप्शन बन गई तो उस परसेप्शन को चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल, स्टार्टिंग में जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, आज तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेन करता हूं, मेरी अपनी कंपनीज हैं, बट जब मैंने शुरुआत करी थी नेटवर्क मार्केटिंग से अपने करियर की, तो उस टाइम पे मैंने भी ये गलती करी। मैंने भी प्रोडक्ट के डेमो दिए, प्रोडक्ट के बारे में बताया, कुछ लोगों को प्रोडक्ट्स दिए। अब बाद में मैंने ये सब नहीं किया, बाद में मैंने कुछ और किया जो मैं आपको बताऊंगा। बट स्टार्टिंग में क्योंकि मैंने ऐसा किया, मैंने कस्टमर्स बनाने की कोशिश करी, मैंने प्रोडक्ट्स को डेमो करने की कोशिश करी, तो कुछ लोगों ने प्रोडक्ट्स लिए, मेरा कस्टमर बेस भी बना, बट लोगों के दिमाग में मैं सेट हो गई कि पुष्कर ये काम करता है। अब धीरे धीरे करके मैंने उसे चेंज किया, मैंने कस्टमर बनाने की जगह डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाने शुरू करे और बहुत तेजी से नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने सफलता हासिल करी। मैंने 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने के अंदर वो काम कर दिया जो लोग सालों में करते थे। जो गाड़ियां लेने वाली बात थी, मैंने 4 गाड़ियां बहुत कम टाइम के अंदर खरीद ली, एक नहीं 4 गाड़ियां खरीद ली नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से। अब लोग हैरान हो रहे थे कि यार ये कर कैसे रहा है। अब मैं लोगों को बताता था कि मैं आपको बिजनेस बताता हूं कि किस तरीके से काम करना है, बट लोग कहते थे नहीं नहीं यार, यही प्रोडक्ट बेच बेच के तो काम करना होता, हम नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग मेरे मुंह पे नहीं बोलते थे, वो पीठ पीछे करते तो मेरी तारीफ थे, बोलते थे यार पुष्कर को देख कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा, बट बोलते थे यार बट उसकी तरह ना घर घर जाके प्रोडक्ट बेचने वाला काम नहीं हो पाएगा। जबकि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, वो बस मैंने शुरुआत में किया, उसके बाद मैंने बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं किया। बट पीपल थिंक, एक बार परसेप्शन बन गई, वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एंड नेटवर्क मार्केटिंग में भी यही होता है, लोगों को, आप लोगों को सिखाने वाला कोई नहीं होता एंड आप अपना इंप्रेशन खराब कर लेते हो। क्या आपके साथ भी ऐसे ही हो रहा है? नीचे कमेंट करके बताना कि अगर आपका इंप्रेशन खराब हुआ नेटवर्क मार्केटिंग में। तो मुझे पता है बहुत सारे कारण है एंड एक एक करके उन कारणों पे मुझे काम करना है, ये मेरा काम है, बीइंग अ ट्रेनर मेरा काम है आपको ये सब कुछ सिखाना, कोई और नहीं सिखाएगा। बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस से सिखाता हूँ कि जो एक्सपीरियंसेस मैं ले चुका हूँ उसके बाद सिखाता हूँ। अभी ऐसा नहीं है कि मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं तो खुद साइकिल पे चला रहा हूँ और आपको बोल रहा हूँ मर्सिडीज कैसे आएगी। सी आई हैव ऑलरेडी एवरीथिंग जो आप चाहते हो। आप जो 5 स्टार वेकेशंस की बात करते हो वो मैं साल में 1-2 बार नहीं लेता, वो ऑलमोस्ट हर महीने में कई बार ले लेता हूँ। अगर आप बड़ी बड़ी गाड़ियों की बात करते हो, ऑलरेडी मेरे घर में वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। अगर आप करोड़ों की इनकम के मतलब अभी आप लेवल का गोल बनाते हो तो वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। मैं नहीं बोलूँगा कि आज मेरी करोड़ों में इनकम है, मैं बोलूँगा आज हम करोड़ों में टैक्स देते हैं। बट ये सब कुछ कैसे हुआ, इसके लिए शुरुआत आपको मुझे करानी पड़ेगी उन बेस लेवल अंडरस्टैंडिंग से कि ये चीज़ें होती कैसे हैं। चलिए अब आपको समझ आ गया कि वैक्यूम क्लीनर वाले एग्जाम्पल से कि आप कहाँ पे गलती कर रहे थे और कुछ गलतियां हैं वो भी समझते हैं। देखो, जब हम किसी पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट को प्रोडक्ट के डेमो देते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, तो उसकी दिमाग में इमेज बनती है मुझे भी ये करना पड़ेगा, एंड वो प्रोस्पेक्ट हमारा खराब हो जाता है। हम उस प्रोस्पेक्ट को 2 चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, एज अ कस्टमर और एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब प्रोस्पेक्ट हमारा या तो कस्टमर बन सकता है या हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। कस्टमर कब बनेगा? जब हम डेमो करेंगे,
या फिर प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूटर कब बनेगा? जब हम बिजनेस प्रेजेंटेशन करेंगे। चॉइस इज योर्स, आप क्या करते हो। बट अब हम दोनों ही सिनेरियो में समझते हैं कि अगर आप डेमो या प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन करते हो तो क्या होगा, और अगर आप बिजनेस प्रेजेंटेशंस की तरफ ध्यान लेके जाते हो तो क्या होगा। अब सबसे पहले अगर आप कस्टमर बनाते हो तो आपको रिटेल मार्जिन मिलेगा। रिटेल मार्जिन आप समझते हो कि अगर 100 रुपए का एमआरपी है प्रोडक्ट का, या फिर 1000 का एमआरपी है, और आपको वो 700 रुपए का प्रोडक्ट मिलता है और आप उसे 900 का बेच देते हो, तो आपको 200 रुपए का रिटेल मार्जिन बच गया। मतलब 1000 रुपए का प्रोडक्ट आपको 700 का पड़ा और आपने उसे 900 का बेच दिया, तो आपको 200 रुपए बच गए। ये हो गया रिटेल मार्जिन। बट जब हम किसी को ज्वाइन कराते हैं, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन कराते हैं, तो हम उतने ही पैसे लेते हैं जितना उसकी आईडी पे वो प्रोडक्ट कंपनी से मिलेगा, और बदले में कंपनी हमारे अकाउंट में एक परसेंटेज, जो भी आपकी कंपनी का परसेंटेज होता है, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। उसे बोलते हैं न्यू डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट। अब न्यू डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट इज फार बेटर देन रिटेल मार्जिन। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर जो प्रॉफिट है वो रिटेल मार्जिन से कहीं अच्छा है। क्यों? क्योंकि रिटेल मार्जिन में सामने वाले को लगता है कि प्रोडक्ट के पैसे मैंने दिए, आपने प्रोडक्ट दे दिया, आपने एक स्लिप काट दी, जो भी आप कैश में पे स्लिप काटोगे क्योंकि आप कैश में पैसे लोगे। यहां पे कंपनी से बिल आएगा उसके नाम का उतना, या वो ऑनलाइन पे कर सकता है, जो भी आपकी कंपनी में तरीके हैं, उसे समझ आएगा मैंने कंपनी को पे किया। यहां पे उसने आपको पे किया, यहां पे उसने कंपनी को पे किया, बहुत फर्क है इन चीजों में। वो कहेगा ये मैंने इतने, अगर बाई चांस, जैसे मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है कि अगर उसे प्रोडक्ट कहीं सस्ता मिल जाता है तो रिटेल मार्जिन वाला बंदा जो भी होता है उसकी दिमाग की साइकोलॉजी बदल जाती है कि अगर किसी और ने सस्ता दे दिया तो उसे लगेगा आपने बहुत ज्यादा रिटेल मार्जिन कमा लिया। एंड अगर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट आपने कमाया तो उसे पता है इतना तो पैसा तो मैंने कंपनी को दिया था, मेरे पास बिल आया था, आई हैव पेड इट टू द कंपनी एंड दिस इज द फार बेटर प्रॉफिट देन रिटेल मार्जिन। आगे समझते हैं क्यों ये बेटर है। देखो, आपने रिटेल मार्जिन कमा भी लिया, चलो, उसके बाद जो आपका कस्टमर है, आपने चाहे 10,000 के प्रोडक्ट एक बार में दे दिए थे, आपने 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 कुछ भी कमा लिया आपने, उसके बाद आपका जो कस्टमर है वो आपकी कंपनी की ट्रेनिंग्स में नहीं आएगा। आप उसे फोर्स करोगे यार तू आजा आजा चल कंपनी की ट्रेनिंग में चलते हैं, एक आधा बार आ भी जाएगा, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, कस्टमर का कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट जो आदमी आया ही बिजनेस को देखकर है, वो आपकी कंपनीज की एक नहीं बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड करेगा, क्योंकि बिना ट्रेनिंग अटेंड करे वो आगे बढ़ नहीं सकता। वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग मिलेगा, बिजनेस ट्रेनिंग मिलेगा, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग मिलेगा, जो भी आपकी कंपनी ट्रेनिंग देती है वो सारी ट्रेनिंग्स लेगा। एंड स्पेशली अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हो तभी आप मुझे सुन रहे हो, कस्टमर्स क्यों सुनेंगे मुझे? कस्टमर्स ने बिजनेस बिल्ड थोड़ी करना है, डिस्ट्रीब्यूटर ने करना है। सो कुछ लोग कहते हैं कि हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो कस्टमर बनते हैं और वो बोलते हैं कि आपका प्रोडक्ट हम यूज करेंगे और प्रोडक्ट यूज करने के बाद अगर हमें बहुत बढ़िया रिजल्ट आए तो हम तो लाइन लगा देंगे लोगों की। वेल, ग्रो अप। आपको किसी ने ऐसा बोला अभी तक? हाँ बोला होगा, आपको कि हाँ यार मुझे तो बोला है, हाँ सर बोला तो है किसी ने कि अगर हमें प्रोडक्ट का रिजल्ट आ जाएगा तो हम लाइन लगा देंगे। वो जिंदगी में नहीं लगाएगा। क्यों? इसे समझो। देखो, आपकी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स होते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं। ये एलोपैथी नहीं है कि इंस्टेंट रिजल्ट आएगा, इसमें टाइम लगता है, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल भर भी लग सकता है। अब उसे 3, 4, 6 महीने बाद रिजल्ट आएगा। अब पहले आप ऐसे बैठे हुए हो और वेट कर रहे हो, हाँ भाई से रिजल्ट आएगा, ये लाइन लगाएगा लोगों की, से रिजल्ट आएगा, ये लाइन लगाएगा लोगों की। 6 महीने के बाद वो कहता है यार रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आए, चलो आ भी गए। पहली बात तो क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग है, रिजल्ट आने में टाइम लग सकता है, बट अब आ भी गए तब भी वो लाइन नहीं लगाता, और ज्यादातर केसेस में लोग 6 महीने तक क्या प्रोडक्ट यूज करते हैं मुझे खुद बताओ। यू विल से सर नहीं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उसके बाद एक्सक्यूज देना शुरू कर देते हैं, प्रोडक्ट महंगे हैं, हमें कुछ और लेना है, डॉक्टर ने कुछ और बोला है, अभी मैं मेडिकेशन पे, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज दे देते हैं। ऐसे ही होता है। देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से सिखा रहा हूं, मुझे पता है ऐसे ही होता है। 6 महीने तक कोई प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा तो उसे उतने रिजल्ट भी नहीं आ रहे। फिर हर किसी की डाइट अलग है, वो आपके प्रोडक्ट तो ले रहा है बट शाम को जाके हाँ भाई थोड़ी लवली वो ड्रिंक ले रहा है, वो पिज्जा खा रहा है, वो बर्गर खा रहा है, वो चाउमीन खा रहा है। कहां से रिजल्ट आएंगे प्रोडक्ट के? वो प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है बॉडी में जाके, बट वो जो ऊपर से अनाप शनाप खा रहा है उससे उसे रिजल्ट नहीं आएंगे, तो वो लाइन नहीं लगेगी लोगों की। किस भ्रम में जी रहे हो? ऐसा नहीं होता नेटवर्क मार्केटिंग में। आई एम टीचिंग यू दिस नाउ। बट अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर पे काम करते हो तो क्या होता है, इसे समझते हैं।
देखो, कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स रेगुलरली यूज नहीं करेगा, याद मेरे से लिखवा लो। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल मैक्सिमम, और उसमें परसेंटेज कम होती जाएगी। मतलब पहले महीने अगर 100% लोग यूज कर रहे हैं, दूसरे महीने से 50% आएंगे, तीसरे महीने तक 30%, और उसके बाद धीरे धीरे कम होता रहेगा। सिर्फ 10% या उससे भी कम कस्टमर्स होंगे जो 1 साल तक आपका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। आप कहोगे सर इसमें क्या बड़ी बात है, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी तो ऐसे ही करते हैं, ज्वाइन भी कर लेते हैं, बट सारे डिस्ट्रीब्यूटर काम थोड़ी करते हैं। बट जो करते हैं वही तो करोड़पति बनाते हैं। आपने 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स को ज्वाइन कराया, मैं मान रहा हूं सिर्फ 10% आपके साल भर तक टिकेंगे, मान लेते हैं, तो 1 टिकेगा, ठीक है, 1 टिकेगा। आपने 30 डिस्ट्रीब्यूटर्स को ज्वाइन कराया, 3 टिकेंगे, बट वो 3 आपको 1 साल में कितना पैसा कमा के देगा? क्या कस्टमर इतना पैसा कमा के देके जाएगा? नहीं। अब ये इंसान रेगुलर प्रोडक्ट यूज नहीं करेगा, कस्टमर, क्या डिस्ट्रीब्यूटर यूज करेगा? हाँ, वो यूज करेगा। वो तो ट्राई करेगा, कंपनी के जितने भी नए नए प्रोडक्ट हैं या जितने भी और प्रोडक्ट हैं वो भी मैं ट्राई करके तो देखूं। वो खुद पहले चेंज द शॉप का कंसेप्ट अपनाएगा डिस्ट्रीब्यूटर। कस्टमर जरूरी नहीं है कि चेंज द शॉप अपनाए। तो डिस्ट्रीब्यूटर अपने प्रोडक्ट्स सारे घर के चेंज भी करेगा और नए प्रोडक्ट ट्राई भी करेगा और रेगुलरली करता रहेगा, क्योंकि वो कंपनी की ट्रेनिंग में आया, उसे पता है प्रोडक्ट्स में क्या खासियत है, उसे कंपनी के प्रोडक्ट्स में समझ आता है कि नेचुरल प्रोडक्ट्स क्या है, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स के कितने बेनिफिट्स होते हैं, उसे समझ आएगा। डिस्ट्रीब्यूटर को, कस्टमर को नहीं समझ आएगा। कस्टमर आज ये यूज कर रहा है, कस्टमर किसी का सगा नहीं होता। कस्टमर आज आपका प्रोडक्ट यूज कर रहा है, कल उसके पास आजादी है, वो शॉपिंग मॉल में गया, उसे कुछ और प्रोडक्ट समझ आ गया, वो यूज कर रहा है, कल को वो किसी और कंपनी का यूज कर रहा है, उसकी मर्जी। हम भी तो ऐसे ही करते हैं। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स के अलावा बात करें तो हम भी तो यही करते हैं। इस बार हमने कुछ और ट्राई कर लिया, अगली बार हमने कुछ और ट्राई कर लिया। बट हाँ, अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं और हमारी कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो हम उसे सबसे पहले यूज करते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। 4th, कस्टमर को फॉलो अप करना पड़ता है। हाँ भाई, प्रोडक्ट खत्म हो गया, प्रोडक्ट ले लो भाई। मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी, इसमें राहुल ऐसा कर रहा था कि हाँ जी प्रोडक्ट खत्म हो गया, मैं दूसरा प्रोडक्ट दे जाऊं भाई, कैसे चल रहा है प्रोडक्ट, फॉलो अप करना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूटर को आपको इतना फॉलो अप नहीं करना होता कि प्रोडक्ट कैसा चल रहा है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर अपने आप यूज कर रहा होता है। उसे कुछ सवाल भी होता है तो वो कंपनी की प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आके अपने सवालों के आंसर निकाल लेता है। उसे कन्विंस नहीं करना, उसको फॉलो अप नहीं करना बार बार कस्टमर को, हाँ जी प्रोडक्ट खत्म हो गया, आपको दे जाऊं, व्हाट इज इट? इस चीज के लिए आया आप नेटवर्क मार्केटिंग में। एनीवेज, 5th, क्या कस्टमर बहुत सारे कस्टमर्स लाएगा? जैसे मैंने आपको बोला, वो लाइन लगा देगा लोगों की? नहीं लगाते लोग लाइन। आपको कस्टमर रेफरेंस देगा। मुझे आज भी याद है, मैंने एक बार कस्टमर बनाया था और मैंने एक बार पे 30,000 के प्रोडक्ट दिए थे फर्स्ट मीटिंग में, एंड फर्स्ट मीटिंग में ही मैंने रेफरेंस ली, क्योंकि देखो मैं नेटवर्क मार्केटिंग में जब आया था तो ये सोच के आया था कि मुझे इसमें बहुत आगे जाना है, एंड मेरे पास जो स्किल्स मैंने डेवलप करी उसके हिसाब से भी मैंने एक बार में चलो 30,000 का प्रोडक्ट दिया एंड वहीं पे रेफरेंस ली, और उन्होंने जो रेफरेंस दी, क्योंकि रेफरेंस बहुत स्ट्रांग थी, एक बार में मैं मीटिंग करने के बाद, वहां पे प्रोडक्ट देने के बाद दूसरी जगह गया और उन्होंने मेरे से कुछ नहीं पूछा। उन्होंने बोला प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, जो आपको ठीक लगे आप दे जाओ, क्योंकि रेफरेंस स्ट्रांग थी। मुझे 30,000 का और ऑर्डर मिल गया, ठीक है, मैंने कुछ टाइम तक प्रोडक्ट्स दिए, बट उसके बाद वहां पे मेरी गाड़ी रुक गई। एक रेफरेंस से मैं गया, वहां पे मेरा कस्टमर बना, उनसे मैंने एक और रेफरेंस पकड़ी, उन्होंने मुझे एक और कस्टमर दे दिया। अब 2 कस्टमर के बाद गाड़ी रुक गई। बट मैंने एक बार क्या किया, सेम मैंने डिस्ट्रीब्यूटर बनाया। डिस्ट्रीब्यूटर इतना स्ट्रांग नहीं था, बट मैंने उससे बोला कि यहाँ पे इस तरीके से पैसे आते हैं, आप मुझे अपने कुछ फ्रेंड सर्कल से मिलवाओ। उसने मुझे अपने 20 फ्रेंड से मिलवाया विद इन 2 days, 2 दिन के अंदर 20 लोगों से मिलवाया, एंड उनमें से हमने 6-7 लोगों की ज्वाइनिंग कराई। 6-7 लोगों ने और लोगों से मिलवाना शुरू किया, एंड यहां से गाड़ी कभी रुकी नहीं, फिर गाड़ी कभी रुकी नहीं। ये फर्क होता है। मतलब मैं कितना खुश था कि मैंने 30,000 का प्रोडक्ट एक बार में रिटेल कर दिया, वाओ, मेरा रिटेल मार्जिन वाज गुड। उसके बाद क्या हुआ, एक जगह और मुझे सेम कस्टमर ने रेफरेंस दिया, एक और रिटेल मार्जिन बहुत जबरदस्त आ गया, मैं खुश था। बट उससे मैं बहुत ज्यादा खुश था जब यहां पे मैंने 2-3 लेवल डाउन काम किया, और उसके बाद मुझे जिंदगी भर ऑटो पायलट मोड से पैसा आना शुरू हो गया। What will you choose? देखो मेरा सवाल सीधा है, आप क्या बनाना चाहते हो? बहुत सारे कस्टमर्स या बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स? आपको क्या चाहिए, बहुत सारे कस्टमर्स चाहिए या बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए? आप सबको अगर बड़ा चेक चाहिए तो आप यही बोलोगे कि मुझे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए, बट कस्टमर बनाने के प्रोसेस में आपकी जो इमेज हो जाती है वो हो जाती है सेल्समैन वाली, कस्टमर बना रहा है। बट एक और चीज है,
आप जब कस्टमर बनाते हो तो आपका कस्टमर सीखता क्या है कि अगर आप बोलते हो कल को कि आप इस बिजनेस से बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो, जैसे वैक्यूम क्लीनर वाला बोल रहा था, तो सामने वाले को समझ आता है मुझे भी इसी की तरह घर घर जाना पड़ेगा और प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, वो मैं नहीं कर सकता। तो कस्टमर बनाने के चक्कर में यू किल द प्रोस्पेक्ट्स, आप अपने प्रोस्पेक्ट्स का गला घोट देते हो। यहां पे पोटेंशियल लोग भी होते हैं, वहीं पे जिसने मुझे रेफरेंस दी मैं वहां पे बिजनेस प्लान बताता और बिजनेस के लिए मैं बोलता कुछ लोगों से मिलवाओ, तो वहां पे ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम होता और मेरा टाइम भी बचता और मुझे लाइफ लॉन्ग इनकम भी आती। अब यहाँ पे मेरी इमेज भी सेल्समैन वाली बन गई और वो वहाँ पे लर्निंग ये गई कस्टमर्स को कि भैया अगर इसकी तरह काम करना है या इसके जैसा पैसा कमाना है या ये जो बता रहा है उसके जैसा पैसा कमाना है तो इसी की तरह घर घर जाके काम करना पड़ेगा। एंड डिस्ट्रीब्यूटर को लर्निंग क्या मिलती है कि भाई मुझे बिजनेस प्रेजेंटेशन मिली थी और अगर ये जो इंसान बोल रहा है कि मुझे पैसे कमाने हैं तो मुझे भी बिजनेस प्रेजेंटेशन देनी है। बट हम रेगुलरली अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी यही सिखाते हैं कि भाई तू भी कस्टमर की तरह काम कर, तू डिस्ट्रीब्यूटर बन गया तो बट तू कस्टमर लेकर आ। डिस्ट्रीब्यूटर हमने बना भी दिया, बनाने के बाद भी हम क्या करते हैं, तू कस्टमर लेकर आ, तू कस्टमर लेकर आ, तू कस्टमर ले गया। डिस्ट्रीब्यूटर को अगर डिस्ट्रीब्यूटर बनाना ही सिखा दो तो क्या होगा, तो कंपाउंडिंग इफेक्ट शुरू हो जाएगा। यही नेटवर्क मार्केटिंग की पावर है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स कस्टमर तो बनाता ही है और डिस्ट्रीब्यूटर्स लेकर आता है, बड़ा टर्नओवर लेकर आता है, वो कस्टमर नहीं लेकर आता। सो आज की ट्रेनिंग में मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं, अपने प्रोस्पेक्ट से गला मत घोटो, उन्हें कस्टमर बना के उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाओ। एंड फाइनली ये जो ट्रेनिंग है ये सीरीज में आप बहुत कुछ सीख रहे हो, बट अगेन दिस इज अ बेसिक लेवल ट्रेनिंग, ये बेसिक लेवल ट्रेनिंग है। अब डिस्ट्रीब्यूटर बनाए किस तरीके से आते हैं, बिजनेस प्रेजेंटेशन देनी कैसे है और आप बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स कैसे लेकर आ सकते हो। अगर आपने ये गलतियां कर दी हैं कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप अनगिनत अनलिमिटेड प्रोस्पेक्ट्स लेकर आ सकते हो और उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हो और एक मैकेनिज्म शुरू कर सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूटर आते जाएं और डिस्ट्रीब्यूटर बनाते जाएं। बट उसके लिए आपको मेरी एडवांस लेवल ट्रेनिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी जिसका नाम है बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग वर्जन 2। नेटवर्क मार्केटिंग में धमाका कैसे करें वर्जन 2, इसका नया वर्जन मैंने लॉन्च किया है अपने कोर्स का। इस कोर्स ने पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर धमाका कर रखा है एंड अब आपका टाइम है नेटवर्क मार्केटिंग में धमाका करने का। ये जो अगर बेसिक ट्रेनिंग में आपको लग रहा है हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो सोचो एडवांस ट्रेनिंग में मैं कितना कुछ सिखा रहा हूँ। 100 दिन तक मैं आपको खुद ट्रेन करने वाला हूं, 100 डेज तक मैं आपको खुद ट्रेन करने वाला हूं इस ट्रेनिंग के अंदर। सो इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करना बहुत सिंपल है। जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस नंबर पे आप कॉल कीजिए, हमारे कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव से बात कीजिए एंड इस कोर्स को आप ज्वाइन कीजिए। अभी जो लोग इस ट्रेनिंग सीरीज के अंदर हैं उन लोगों को स्पेशली मैं 80% डिस्काउंट दे रहा हूं इस ट्रेनिंग पे और 80% डिस्काउंट सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो यूज करेंगे रेफर कोड ninja80। यस, जो स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है ninja80। जब आप हमारे कॉल सेंटर में बात करेंगे तो आपको बोलना है कि मेरे पास एक रेफर कोड है ninja80। जब आप रेफर कोड बोलेंगे आपको 80% का डिस्काउंट मिल जाएगा इस नंबर पे। सो आप इस नंबर को सेव कीजिए अपने फोन में और अभी कॉल कीजिए और बोलिए हमें बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग में धमाका कैसे करें, जो पुष्कर सर का कोर्स है वो हमें ज्वाइन करना है और मेरे पास रेफर कोड है। और उन्हें बोलो मेरे पास रेफर कोड है ninja80 बोलोगे 80% डिस्काउंट मिल जाएगा इस कोर्स के ऊपर। सो आप इस कोर्स को अभी ज्वाइन कीजिए इस नंबर पे कॉल करके। इस कोर्स की अगर आप जानकारी चाहते हैं कि कितना कुछ मैं सिखाने वाला हूं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पे हिंदी और इंग्लिश में पीडीएफ के लिंक्स हैं, ब्लू कलर के लिंक्स हैं, उन पर क्लिक कीजिए, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, पढ़िए कि कितना कुछ सीखने को मिलने वाला और इस नंबर पे आप कॉल कीजिए, इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। और कोई तरीका नहीं है इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए सिवाय इस नंबर पे कॉल करके। सिर्फ इस नंबर पे कॉल करके आपको एक्सक्लूसिवली हमारी ऐप के ऊपर ही ये ट्रेनिंग मिल सकती है और कहीं पर भी ये ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। सो ओनली वन ट्रेनिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो आपको कामयाब बना सकती है वो है बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग। ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर एक ब्रह्मास्त्र ट्रेनिंग है, इससे ऊपर की कोई ट्रेनिंग ना बनी है ना ही शायद बनेगी, क्योंकि जितने एक्सपीरियंसेस, जितनी लर्निंग, जितनी टेक्निक्स इस ट्रेनिंग के अंदर, एग्जैक्ट एक्शन प्लान्स वो कहीं पर भी नहीं मिलेंगे पूरी दुनिया में। बिकॉज मैंने ऑलमोस्ट सारे ट्रेनिंग कोर्सेज खुद लिए थे जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा था और इतना पावरफुल ना मैंने कभी सीखा और ना ही मुझे मिला इतना रिसर्च करने के बाद जो मैंने इस ट्रेनिंग के अंदर सिखाया हुआ है। तो आपको और कोई ट्रेनिंग कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट ज्वाइन दिस ट्रेनिंग कोर्स बाय कॉलिंग ऑन दिस नंबर।
अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पूरी टीम को बताइए कि रोज शाम को 7 बजे मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर इस चैनल के ऊपर ट्रेन करता हूं। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने पूरी टीम के साथ, सो दैट लोग रोज इस इंफॉर्मेशन को सीख पाए और बहुत तेजी से नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ पाए। ऑलराइट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, you join this course by calling on this number and go self-made.